नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय से चौथी चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी लें। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ा था, ax² + bx + c बराबर 0 यदि हम लगा दें तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। इससे पहले हम ये देखते हैं, ये बहुपद है। बराबर 0 से पहले ax² + bx + c अर्थात x का घात 2, x एक चर है, a b c एक वास्तविक संख्या है। अर्थात हम देखते हैं कि जिस बहुपद का घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है। अब हम ax² + bx + c बराबर 0 अर्थात घात 2, तो हम इसे द्विघात बहुपद मानेंगे। आइए मैं अब इसका आपको एक उदाहरण लेते हैं। जैसे इस समीकरण का 2x² + 4x + 3 बराबर 0। हम यहाँ देखते हैं घात 2 है, अर्थात ये एक द्विघात समीकरण हुआ, जहाँ x² का गुणांक दो है, x का गुणांक 4 है, x² का गुणांक 2 अर्थात x के गुणा में 2 है, x² का गुणांक 2। यह एक कांस्टेंट है। x का गुणांक 4 अर्थात 4 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट हो। हमने आपको बताया a b c जहाँ पर एक वास्तविक संख्या आएगा, और x² अर्थात x एक चर है जिसका घात 2 है, जिसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता दूं कि द्विघात समीकरण की पहचान हम कैसे करेंगे। द्विघात समीकरण की पहचान। आइए x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x + 4 ये लिखा हुआ है। हम कैसे जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? देखते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के बाद x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x + 4 ये दिया हुआ है। हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² बराबर 2x + 4, x² + 2 दूनी 4x + 4 बराबर 2x + 4 अर्थात x² + 4x, 2x को इस साइड ले आएंगे, -2x बराबर 4 को इस साइड ले आएंगे या 4 को उस साइड ले जाएंगे तो +4, ये -4 = 0। x² + 2x बराबर 0। हम यहाँ देखते हैं कि x का घात 2 है, अर्थात
हमें प्राप्त हुआ यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने आपको बताया कि x का घात अगर 2 मिले आपको किसी भी बहुपद में, अधिकतम घात आप देखेंगे, यदि x का घात 2 मिले तो आप उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, अर्थात इसे हम द्विघात समीकरण मानेंगे। आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर पहचानते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर, फिर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4, या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4। यहाँ देखते हैं x स्क्वायर अब बचा 4x प्लस 4, इधर बचा 6x प्लस 9 4 13। 4x को दूसरे साइड 6x को दूसरे साइड ले जाएंगे, 4x माइनस 6x बराबर 4 को इस साइड ले आएंगे बराबर के दूसरे साइड, 13 माइनस 4, तो रिजल्ट आया माइनस 2x बराबर 9। अर्थात हमें यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि x स्क्वायर यानी x का घात 2 नहीं आया, x का घात 1 आया, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह हम द्विघात समीकरण को पहचान लेते हैं। अब हम द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण गिवन है, दिया हुआ है। इसका हमें मूल ज्ञात करना है, अर्थात शून्यक ज्ञात करना है। आप पिछले अध्याय बहुपद में पढ़े होंगे, शून्यक x का घात 2 अर्थात द्विघात समीकरण, इसके शून्यकों की संख्या 2 अर्थात इसके 2 मूल होंगे। इसके 2 मूल या शून्यक होंगे। ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बराबर 0। इसका मध्य पद का हम 2 भागों में करेंगे। 36 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 36x स्क्वायर आता है। इसे हम 2 ऐसे पार्ट में बांटेंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर हमें मध्य वाला आ जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं 6x गुने 6x अर्थात 36x स्क्वायर, और 6x को 6x से जोड़ दिया जाए तो 12x, अर्थात हमें मिला x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 6x जोड़ 36 बराबर 0। अब 4 पद, इस 2 पदों में से हमें x कॉमन आएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है। x इसमें कॉमन लेंगे, x बचेगा, प्लस x कॉमन लेंगे 6, प्लस इस 2 पदों में से हमें 6 दिख रहा है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है।
तो 6 कॉमन लेंगे, इसमें x बचेगा, प्लस 6 कॉमन लेने का मतलब 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा बराबर 0। अर्थात अब 2 पद बचा, 2 पद में x प्लस 6 दोनों में दिख रहा है, x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो इस पद में x बचेगा, जोर इस पद में भी 6 बचेगा बराबर 0। अर्थात हमें इन 2 पदों को गुना करके 0 आया। अर्थात हम दोनों को अलग अलग हल कर सकते हैं। x प्लस 6 बराबर 0, अर्थात x बराबर -6। एक पद x प्लस 6 बराबर 0, अर्थात x बराबर -6। अर्थात आपको x के 2 मान आए, -6 और -6, यही 2 मूल हुआ। अर्थात हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीख गए। अब हम द्विघात समीकरण यदि गुणनखंड विधि से सीख लिए, इसके बाद हम द्विघात समीकरण का मूल निकालने का एक फॉर्मूला जानेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम x का मान -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण का मानक रूप x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। अब यहाँ b² माइनस 4ac आया है, जिसे हम b² माइनस 4ac, इसे हम d भी कहते हैं। अर्थात d को हम विवेचक या विविक्तिकर कहते हैं। याद रखेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, उदाहरण लेकर इसे हल करेंगे। उदाहरण जैसे 4x² प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0, इसे लेकर हल करते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, ये x बराबर होता है। जहाँ पर हमें दिख रहा है, हमने आपको बताया इससे पहले, x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और ये कांस्टेंट c कहलाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे x² का गुणांक a, x का गुणांक b, यहाँ c है। अर्थात a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 16 और c का वैल्यू 15 आया। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हमने हल किया था, देखा था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। हमें समीकरण था 4x² प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0, यही समीकरण था, याद है।
एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और यहाँ सी है। अर्थात हम देखते हैं कि ए का मान 4 होगा, बी का मान 16 होगा, सी का मान 15 होगा। तो हम यहाँ पुट करेंगे माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू 16, 16 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर अर्थात 16 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 15 बाय 2a। ए तो ए का वैल्यू कहाँ मिला हमें, यहाँ 4 माइनस 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256, समझ में आ रहा है। माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से, तो ये हो जाएगा 120। कितना हुआ, 15 चौक 60, सॉरी कितना होगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 चौक 60, 6 चौक 24, ये 240 हो गया, 4 दूनी ये 8 हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं आया कितना, -16 प्लस माइनस रूट अंडर 256 में से 240 माइनस करेंगे 16 आ गया, बटे में 8, 16 का वर्गमूल 4, तो आया -16 प्लस माइनस 4 बटे 8, एक प्लस वाला वैल्यू और एक माइनस वाला, अर्थात हम एक को अल्फ़ा मान लेंगे -16, अर्थात एक को हम अल्फ़ा मानेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू -16 प्लस 4 बटे में 8। इसको सॉल्व करेंगे तो -12 बटे 8, 2 चक 12, फिर 2 चौक 8, 3 चक 12, यानी आ गया -3 बटे 2। एक को बीटा मानेंगे तो आएगा -16 -4 बटे 8, ये हो गया -16 -4 तो -20, ये माइनस माइनस दोनों माइनस में रहेगा तो इसको जोड़ देना है, 16 4 20 बटे 8, 2 चौक 8, फिर 5 चौक 20, यानी -5 बटे 2, ये अल्फ़ा और ये बीटा, अर्थात आपके x का मान निकल गया, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा। अब हम अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हमें यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो हमें रिजल्ट इतना हो तो मूल वास्तविक होंगे। हमें याद रखनी है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, अर्थात d 0 से बड़ा हो, तो उसके मूल होंगे
वास्तविक। हमें याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल होंगे वास्तविक। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो इनके दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए तो हमें याद रखना है इनके दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। ध्यान देना है, हमें ये तीनों एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से याद रखना है। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन हो तो हमें याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा आ जाए तो हम कह देंगे इनके दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल असमान होगा। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए तो हम कह देंगे दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन है और हमें मूलों की प्रकृति चेक करनी है कि ये इसका अस्तित्व, इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। इस दोनों क्वेश्चंस को हम मूलों की प्रकृति जानेंगे। हमने आपको बताया था कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो, यदि d 0 के बराबर हो, यदि d का मान 0 से छोटा हो, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा और असमान। यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। यदि d का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इस पर हम जांच करेंगे। d का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात इस पे जांच किया जाए। b का वैल्यू हमने आपको बताया x का गुणांक b कहलाता है, तो b कितना होगा -3, -3 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू हमने आपको बताया x स्क्वायर का गुणांक 2 c का वैल्यू आपको हमने बताया 5 -3 का स्क्वायर 9, -3 को -3 से गुना कर लेंगे, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 9 -40 अर्थात 9 - 40 -31 अर्थात d का वैल्यू आपको आया -31। अर्थात देखते हैं कि d का वैल्यू 0 से छोटा आया, 0 से छोटा आ गया, अर्थात इसका अस्तित्व नहीं है। हमने पाया कि इसका अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि d का मान 0 से छोटा आ गया, -31 0 से छोटा है। दूसरा, इसको जांच कर लें। d बराबर आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस
4AC। b का वैल्यू x का गुणांक -6 -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक a 2 गुने c 3, -6 का स्क्वायर -6 से 6 को मल्टीप्लाई, -6 को -6 से कर लेंगे तो 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 माइनस 24 12, अर्थात आपको d का मान 12 आया, जो कि d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात इसके मूल वास्तविक होंगे। तो हम लिखेंगे इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है और इसका अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों, हमने जाना मूलों की प्रकृति कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, जिसमें इसका रिजल्ट आया मूल का अस्तित्व नहीं है, इसका रिजल्ट आया मूल का अस्तित्व है। आइए देखते हैं अब एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल होंगे। पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3, यहाँ कह रहा है दो बराबर मूल होंगे, अर्थात हमने आपको बताया था मूल समान होने का। तो मूल समान है अर्थात आपको हमने बताया मूल समान है अर्थात d 0 के बराबर होगा, अर्थात t = b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से हम b का मान ले लेंगे, b का मान k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0, अर्थात k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0, अर्थात आपको आया k² 24 को दूसरे साइड कर लें बराबर के, माइनस में इधर आके प्लस यानी 24, अर्थात k = स्क्वायर दूसरे साइड जाकर स्क्वायर रूट बनाएगा, अर्थात √24। इसे हल करेंगे, 24 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, अर्थात 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 से 1 बाहर कर लेंगे, अर्थात k बराबर 2 √6, अर्थात k का वैल्यू रूट से बाहर आएगा 6, अर्थात k का वैल्यू ±2√6, अर्थात इसके भी दो मान ±2√6। इस तरह हम k का मान निकाल सकते हैं। बच्चों, हमने अभी द्विघात समीकरण को जाना और अब आप इसे घर पे 4.1, 4.2, 4.3 बनाएंगे, आपको मज़ा आएगा बनाने में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे फिर अगले अध्याय में।